दोज का हल सोचा कि आप दोज को दूर से आते ही खुद वहीं खत्म कर दो, खुद पहुंचे ही ना। सारी चीजों का हल है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब के जरिए हमें जिंदगी का एक हल दिया है, इसलिए मेरे हबीब की जिंदगी मुकम्मल, उनका पैगाम मुकम्मल। अल-यौम अकमलतु लकुम, सारा पैगाम मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी वार होते रहेंगे, जो निज़ाम चलता रहेगा, वो सब का सब मुकम्मल है। हम कहीं भी अपने आप को लावारिस नहीं कहेंगे कि यहाँ कमली वाले ने हमें पैगाम क्या दिया है। हमारी तलाश में कमी है, हमारी जुस्तजू में कमी है। हुजूर ने हमें हर मौके का पैगाम दिया है। ये लफ्ज एक पल के अंदर अल्लाह की ताकत को गैब से पुकारता है कि अल्लाह अब आ जा, अल्लाह अब मेरी मदद कर जा, अल्लाह अब मेरे ऊपर अपनी रहमत की छतरी तान ले, अल्लाह अब अपनी, मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है, और मेरी औकात और हैसियत चूंटी से भी कुछ नहीं है। या अल्लाह तू चाहेगा तो हो जाएगा, तेरी चाहत का नाम वजूद है। अल्लाह मेरी चाहत का नाम वजूद नहीं। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना, मैंने अपने इरादों के टूटने पे रब को पहचाना। मैंने इरादे किए, अल्लाह ने नहीं चाहा, तो मैंने समझ गया कि मेरे इरादों को कोई ताकतवर चीज है वो कर रही है। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता कभी नहीं होता। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, इसको अपने बोलों और लफ्जों में शामिल करें, इसको अपने लिखने और हरफों में शामिल करें, और फिर इसका एहसास और इदराक लें साथ। ये मैं पढ़ रहा हूं, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, इससे मुझे नफा क्या है, इसके पढ़ने से मैं कौन सी ताकत को पुकार रहा हूं। सारी जिंदगी पढ़ता रहा, आज तक पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। ये वार होंगे, उसका तोड़ तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, साइंसदान बिठाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया, बंदे बिठाए कि इसका तोड़ करो, उन्होंने तोड़ किया, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो, और पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज, पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज मुझे कमली वाले ने दिए हैं, उन लफ्जों के साथ पुकारो। देखें, जितने भी निजाम चलाने होते हैं उनके कोड हैं। ये पैकेज लगाने के लिए कोड नहीं होते, ये स्टार हैश फलां फलां ये दबाओ तेरा पैकेज लग गया। जितने भी निजाम हैं उनके कोड होते हैं, उनके खुफिया वर्ड होते हैं। फिर इसको हमारी रूहानियत और अमलियात की जुबान में कहते हैं खत्ते मरमूज। फिरौन के हर माबद पे खत्ते दाऊदी लिखा हुआ है, सारे लिखा हुआ है। उस दिन मैं हाथ की कलमी किताब देख रहा था, उसमें सारे वही हरूफ लिखे हुए हैं, और सारे जो तमाम फिरौनों के हम उनकी इबादत खानों पे और एहराम पे वो सारे देख के हैं, वही के वही हरूफ लिखे हुए हैं, और कोड से निजाम चलता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे आपको ये कोड दे दिए, ये खुफिया कोड है। और पता है, कोड हर बंदे के पास नहीं होता, कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है, जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो। अल्लाह ने अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। जो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहता है, अल्लाह की ताकत में, कुदरत में, कुव्वत में, इज्जत में, अजमत में, वकार में, शान और शौकत में देना चाहता है, उंगली रख के अपनी नाफ के ऊपर, अपने लिबास से ऊपर ही, जरूरी नहीं लिबास उठाना जरूरी नहीं, उंगली रख के सिर्फ 66 बार पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह शाम पढ़ ले, हर नमाज के बाद पढ़ ले 66 बार। इसकी आदत 66 है, जिससे बिस्मिल्लाह की आदत 786 है, लफ्ज मोहम्मद की आदत 92, बस 66। तो सांस रोक रोक के पड़ेगा, फायदा ज्यादा हो जाए। जब सांस टूटे तो अगला सांस ले ले। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा, जिसको गुस्सा हो, मुंह में गालियां हो, मैं जो गालियां देता है वो बातिल बन जाता है, उसके लिए फिर वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरा वास्ता गालियों में पड़ा 5वें या 6ठे रोजे में, मुझे फौरन हजरत ने फरमाया कि अब वो दुआएं पढ़ जो बातिल के लिए पढ़ता है। और कहा मैंने शुरू कर दी, गाली गाली, तरबियत के नाम पे, तालीम के नाम पे। जिस तरह फरमाया कि जो बेपर्दा खवातीन है वो मर्द के हुक्म में आती हैं, जो गालियां देने वाला है वो बातिल के हुक्म में आ जाता है। फिर उसके लिए वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। वो कहने लगे मैंने शुरू कर दी एहतमाम से 66 बार।
غصے کے لیے، جس کی گالیاں نہ جاتی ہوں اس کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس میں ذات اللہ ہے، اللہ۔ اور جب لے جائے قلبی درد، استغراق، استحضار، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر جرت ہے کسی کی؟ یہ تو بیماریوں کا علاج ہے، یہ تو کالے جادو کا علاج ہے، یہ تو نظر بد کا علاج ہے، یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے۔ یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے، جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو حیات ہے، یہ تو بہار ہے۔ اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔